अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, और इसमें अभी क्या लेके चले, 1 2 इवन, चलिए एक सर्वर ले लेते हैं, क्लाइंट ले लेते हैं, अभी बहुत लंबा चौड़ा सिनेरियो नहीं रखते हैं, एक सर्वर और एक क्लाइंट ले लेते हैं। और ये मान के चल रहे हैं कि सर्वर अलग आईपी एड्रेस रेंज में है और क्लाइंट अलग रेंज में है, ये भी मान के चले। मान लीजिए कि ये सर्वर हमारा है वेब और सर्वर है, और वेब सर्वर का आईपी है 192.168.2.1 है, क्या है 2.1, ये वेब सर्वर का आईपी है। और ये जो एक क्लाइंट है अपना इवन की 2.2 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ 2.2 मान लेता हूँ। और ये एक हमारा क्या है क्लाइंट है, ये क्लाइंट है जिसका आईपी है 192.168.1.2 और ये दोनों अलग अलग वीलैन में हैं। ये मान लेते हैं कि वीलैन क्या है 10 में है, और ये वीलैन मान लीजिए कि HR है। किस वीलैन का क्लाइंट है, ये HR है। और ये मान लेता हूँ मैं ये वीलैन 20 में है, वीलैन 20 में है, और ये मान लेता हूँ IT में है। किस वीलैन में है, IT में। और इसके बाद मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसको राउटर एंड स्टिक तो सबको याद होगा ना, वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है, नहीं ना, तो सबसे सिंपल था। यहाँ हम लोग क्या यूज़ कर ले रहे हैं, अभी SPI का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ से इसे हमने कनेक्ट कर लिया, तो ये KMLS है। और यहाँ जो सिनेरियो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं वो किसका देखने जा रहे हैं, सेलेक्ट कलर, क्या लिखेंगे यहाँ पे, SBI लिख दूँ, SBI, यही मुझे यहाँ क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है SBI। अब क्या किया जाए इसके लिए, सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग क्या किया जाए, IP डाल देते हैं। तो 192.168.2.2 गेटवे में क्या डालना पड़ेगा, 192.168.2. इतना तो पता कि अगर राउटिंग करना है तो गेटवे डालना ज़रूरी है। 192.168.1.2 192.168.1.1 ये भी हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ तो एड्रेस हमने डाल दिया। अब मुझे इस स्विच पे जो L2 स्विच है इस पे VLAN भी क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो CLI मोड पे आ जाए, चलिए किसी से करवाएं या हम ही बता दें, अच्छा कर मैं ही रहा हूँ, कमांड ये लोग बताएंगे। क्या लिखेंगे यहाँ, मुझे अगर देखना है कि VLAN कितना बना हुआ है, अभिनव आप बताइए क्या लिखेंगे, मुझे देखना है कि कितने VLAN से हमने, बहुत बढ़िया 100 VLAN। अब मुझे यहाँ VLAN बनाना है, तो ये निखिल जी बताएंगे, बताइए क्या लिखेंगे जी। मान लीजिए मुझे VLAN बनाना है 2, 10 और 20, तो क्या लिखें हम, यही लिखेंगे या एक दूसरे मोड में जाएंगे, पहले तो जाएंगे सर कॉन्टी, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ गए। देन आफ्टर उसके बाद VLAN, अब लिखिएगा VLAN 10, इसका कुछ नाम भी दे दिया जाए, नाम क्या दे दिया जाए इसका, HR। उसके बाद क्या किया जाए, VLAN 20, और इसका नाम क्या दे दिया जाए, IT। और यहाँ से डायरेक्ट अगर जाना है प्रिविलेज मोड में तो क्या लिखेंगे जी, अंकित ना, अच्छा बताइए क्या लिखेंगे, हाँ डायरेक्ट प्रिविलेज में जाना है, एग्जिट लिखेंगे, एंड लिखेंगे, शो VLAN करके देख लें। हाँ कंट्रोल के साथ Z से, हाँ वो कर सकते हैं, वो तो शॉर्टकट की बता दिए। तो ये देखो तो VLAN बन गया यहाँ पे। अब पोर्ट असाइन हुआ है क्या अभी ना, करना पड़ेगा ना, करना होगा कि नहीं करना होगा, करना होगा। तो क्या करेंगे, कॉन्टी, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस पे जाना पड़ेगा, कौन सा F0/2,
और क्या करना होगा, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN कौन सा 20 ना, ये वाला, ये किस में जाएगा 0/2 पे ना है। उसके बाद क्या करेंगे, इंटरफेस F0/1 और क्या करेंगे, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN हो गया। अब अगर देखना है तो क्या करना होगा, देखिए 10 में कौन आ गया और 20 में कौन आ गया, यहाँ से दिख गया। चलिए अब उसके आगे की बात कर लें। तो हमारा L2 पे कुछ और काम बचा, हाँ बचा है। अब क्या बचा हुआ है, ये किन से पूछा जाए, क्या, चलिए उनसे पूछते हैं। हाँ बहुत अच्छा, इसका मतलब लैब हो रहा है, वेरी गुड। ट्रंक किसको किया जाएगा बताइए, इसमें कौन से पोर्ट को ट्रंक करेंगे, जो MLS से कनेक्टेड है उसी को ना। अच्छा बहुत बढ़िया। और क्या करेंगे, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अच्छा कोई और भी तरीका है क्या इसको ट्रंक करने का, ये जो हम कर रहे हैं ट्रंक में, नहीं ये जो ट्रंक में मैं चेंज कर रहा हूँ इसको, ये कौन सा तरीका है, स्टैटिक के डायनेमिक, या स्टैटिक है ना। ट्रंक में चेंज करने का एक डायनेमिक भी होता है ना मेथड, और उसके लिए कोई प्रोटोकॉल होगा, डायनामिक डिजायरेबल, वो तो मोड हो गया। प्रोटोकॉल कौन सा होता है, प्रोटोकॉल DTP, वाह कोई बताया भी ना, DTP डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, बस ऐसे ही। अगर जितने अभी यहाँ पे लोग दिख रहे हैं, वाकई अगर यही रहा कि जितना जवाब है, सवाल है, जवाब आ रहा है, तब माना जाएगा रिजल्ट सही 100%। कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, DTP डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। और आप जो बता रहे हैं वो मोड होता है, डायनेमिक ऑटो और डायनेमिक डिजायर। आप तो लगता है स्विचिंग के बाद आए थे, क्या है राउटर से। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फिर से एक बार मार लेंगे रिवीजन, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं ना, तब ठीक है, हो गया ये। इसको ट्रंक में भी चेंज कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, तो नेक्स्ट करना है, अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं रहा। अब हम लोग कहाँ आएंगे, MLS पे। MLS पे आ जाते हैं। MLS पे पहले इस पोर्ट को अप कर लिया जाए, पहले इसको क्या कर लिया जाए, अब इसको जब तक ऑन नहीं करेंगे तब तक कुछ काम होगा नहीं। इसको खींच करके यहाँ पे क्या कर दिया जाए, डाल दिया जाए। इससे क्या होगा, ये पावर ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइस पावर ऑन हो रहा है। ठीक है, इनेबल, उसके बाद क्वांटिटी, उसके बाद यहाँ पे आप जा कर के 2 VLAN बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 2 VLAN बनाएंगे। तो VLAN बनाने के लिए वही तरीका जानते ही आप लोग, VLAN 10 नेम क्या देंगे इसका, HR, VLAN 20 नेम क्या देंगे, IT, और इसके बाद एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे। अब उसके बाद इन दोनों VLAN पे IP देना पड़ेगा आपको। एक VLAN पे जो आप डालेंगे 10 वाले पे, वो इसका गेटवे का काम करेगा, और 20 वाले पे इसका गेटवे का काम करेगा। तो हम लोग अभी देखें कि किसी VLAN पे कोई IP है डाला हुआ, ये देखने के लिए लिखना पड़ता है सो IP इंटरफेस ब्रीफ, सॉरी सो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो देखिए, तो यहाँ किसी VLAN पे कोई IP है डाला हुआ, नहीं। VLAN 1 पे कोई IP है, नहीं। और बाकी जो VLAN हमने बनाया है उस पर किसी पे IP है, नहीं है। अब मुझे देखना है यहाँ पे इसके बाद शो VLAN करके, तो आप देख सकते हैं कि VLAN आपने बनाया तो है 10 और 20 है यहाँ पे। ऑलराइट, अब मुझे करना क्या था, हाँ अब करना ये कि 10 और 20 पे मुझे IP असाइन करना है। तो इसके लिए क्या करना होता है, क्वांटिटी इंटरफेस मोड पे जाइएगा, VLAN कौन सा है, 10 है, और यहाँ क्या कीजिएगा, IP एड्रेस दे दीजिएगा
10 वाले पे आईपी क्या प्लान हुआ है आपका? 192.168.1.1 255.255.255. और उसके बाद क्या करना होगा? नो शट डाउन करना होगा. चलिए, इसके बाद एग्जिट करके आ गए. और अब किस पे आइएगा आप? इंटरफेस वीलैन कौन सा? 20. और इस पे क्या आईपी एड्रेस डालिएगा और 192.168.2.1 डालिएगा. और इसके भी क्या कर दिया जाए? नो शट डाउन. चलिए, आईपी भी डल गया इस पे. अब आपको इस पे क्या करना? आपको इस पे बस एक कमांड और चलाना है राउटिंग के लिए, दैट इज आईपी राउटिंग. लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? आपको यहाँ जा कर के लिखना होगा आईपी राउटिंग. अब हम चेक करते हैं यहाँ से आकर के 1.2 से आए हम, और यहाँ से आकर के पिंग करते हैं 192.168.2. आ रहा है रिप्लाई? तो ये छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन था SBI का, और ये एग्जाम्पल है किसका? IVR का, इंटर वीलैन राउटिंग का. एग्जाम्पल किसका है? IVR का, इंटर वीलैन राउटिंग का. और इसके बाद अगर मान किस पे? नहीं, इस पे कोई राउटिंग नहीं. राउटिंग प्रोटोकॉल तब करेंगे जब हमें इंटर वीलैन राउटिंग नहीं करना हो, है ना, इंट्रा वीलैन राउटिंग करना हो. ये हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? इंटर वीलैन. ठीक है, तो यहाँ हमें दो ही ऑप्शन है. या तो हम क्या करेंगे, जब इसमें हम राउटर और स्टिक का यूज़ करते हैं तो वहाँ एक खास प्रोटोकॉल यूज़ होता है इनकैप्सुलेशन के लिए, encapsulation.1q, है ना, उसका यूज़ करते हैं. अभी क्या करना है इसके बाद कि इस राउटर को इस राउटर के साथ क्या करना है मुझे? तो मान लीजिए कि इन दोनों के बीच राउटिंग करा जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल. एक नॉर्मल केस में मैं दिखा दे रहा हूँ. चलिए, उसको तो अलग सिनेरियो था. एक अलग सिनेरियो पे हम लोग काम करते हैं, और उस अलग सिनेरियो के लिए हम यहाँ क्या ले लेते हैं? 35-50 और एक क्या है? 35-60 मान के चले. अच्छा ठीक है. अब उसके बाद क्या करता हूँ मैं? यहाँ एक स्विच ले लिया और इधर भी एक स्विच ले लिया, और इसके बीच हमें राउटिंग करने के लिए एक काम करते हैं. एक इधर से क्लाइंट मशीन ले लेते हैं और एक इधर से सर्वर ले लेते हैं, और इसके बाद हम लोग बीच से स्विच हटा दें. हाँ बिल्कुल हटा सकते हैं, लेकिन बीच से स्विच खाली इसलिए रखे हैं क्योंकि ये हम सिंबॉलिक देना चाहते हैं कि एक क्लाइंट और एक सर्वर नहीं. हटा दीजिए, नहीं डायरेक्ट पीसी वाला बीच में इसको हटा दीजिए, बीच वाला. ठीक है. मान लो ये हमारा DNS सर्वर है. क्या ये DNS सर्वर है? 192.168. या चलो 8.8.8.8 चलेगा. ये मेरा DNS सर्वर है 8.8.8.8. ये हमारा क्लाइंट 1 है और इसका IP है 192.168.3.2. हम चाहते हैं कि ये 3.2 कम्युनिकेट किसके साथ करे? 8.8.8. तो क्या करना पड़ेगा अभी के केस में? राउटिंग की इंटरवीलेन राउटिंग. अच्छा, पहले तो इस स्विच को, इस MLS को क्या कर दिया जाए? ऑन कर देते हैं. हाँ क्या हुआ?
कैरी ऑन। यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड भी कर देते हैं। यहाँ IPv डालें हैं कि नहीं डालें अभी नहीं डालें हैं। 192.168.3.2 192.168.3.1 यहाँ IP डल गया, यहाँ भी डाल दिया जाए 8.8.8.8 और 8.8.8.1 हो गया जी। अब मुझे राउटिंग करना है, कोई भी एक राउटिंग चूज कर लेते हैं, RIP, OSPF, EIGRP। तो OSPF ही कर लेते हैं। इसके लिए हम इस पे आएंगे। अब मुझे यहाँ क्या करने की ज़रूरत है, IP डालना पड़ेगा इस MLS पे। थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखते हैं, अगर किसी को डाउट होगा तो उसको क्लियर किया जाएगा। मान लीजिए मुझे G0/1 पे IP डालना है, कैसे डाल सकते हैं? इनेबल कॉन्फ इंटरफेस G1/0/1 आ गया। क्या IP एक्सेप्ट करेगा डायरेक्ट? एक ट्विस्ट है, क्वेश्चन है। चलिए दानिश ना सद्दाब से ये क्वेश्चन जाता है, क्या यहाँ डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं IP एड्रेस? IP एड्रेस और क्या IP इस पे डालना पड़ेगा? 192.168.3.1 255.255.0 क्या एक्सेप्ट करेगा? क्यों? ये तो L3 डिवाइस है और L3 डिवाइस पे तो IP डाला जा सकता है, IP एड्रेस का रिकॉग्नाइज करता है L3। हाँ, स्विच के आप किसी भी इंटरफेस पे IP डायरेक्ट नहीं डाल सकते, स्विच के आप VLAN इंटरफेस पे IP डाल सकते हैं, लेकिन ये तो MLS है, तो क्या IP नहीं डाल सकते डायरेक्ट? जवाब है नहीं। MLS हो या L2 स्विच हो, है तो स्विच ही। स्विच का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है? स्विचिंग। तो इस पे आप डायरेक्ट IP स्विच के किसी भी इंटरफेस पे डायरेक्ट आप IP इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि स्विच का सारा पोर्ट L2 पे होता है, लेयर 2 पे होता है, और लेयर 2 पे अगर कोई पोर्ट है तो उस पे लेयर 3 एड्रेस नहीं डाल सकते। IP लेयर 3 एड्रेस है और स्विच का सारा पोर्ट L2 होता है, लेयर 2 पोर्ट होता है। तो जब तक इसको आप लेयर 3 में कन्वर्ट या स्विच ओवर नहीं करेंगे तब तक डायरेक्ट IP आप नहीं डाल सकते। ये ट्रिकी क्वेश्चन था, इसलिए मेरे दिमाग में आया कि एक बार पूछ लेते हैं, कभी बताए हैं या नहीं बताए। तो स्विच आपका अगर इवन MLS भी है तो भी उसका सारा पोर्ट किस में रहता है? L2 पे। और L2 पे आप कभी भी L3 एड्रेस नहीं डाल सकते। इसलिए अगर अभी आप एंटर भी कीजिएगा, काम हुआ आपका। तो इस MLS के पोर्ट को L2 से आपको L3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसको स्विच ओवर करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, इसका मोड चेंज करने के लिए आपको एक छोटा सा कमांड डालना होता है, और वो डालना पड़ेगा नो स्विच पोर्ट। क्या डालना होता है? नो स्विच पोर्ट। आपको ये डालना पड़ेगा बस, और एंटर कर दीजिए। क्या डाल देना था सर? नो स्विच पोर्ट। जैसे ही आप लिख देंगे नो स्विच पोर्ट तो ये आपका L3 में कन्वर्ट हो गया। अब देखिएगा, अप एरो की से मैं वही फिर से लाता हूँ ताकि ये भी नहीं लगे कि कमांड पहले वाला गलत था, आप सही डाल दे रहे हैं इसलिए ले रहे हैं। मैंने अभी टाइप नहीं किया, बल्कि जो लास्ट टाइम टाइप किया था उसी को अप एरो की से अब एंटर किया जाए। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लिया, तो बात ये समझ में आया या नहीं? यहाँ IP डल गया। अब मुझे यहाँ भी IP डालना है, तो क्या अभी डल जाएगा डायरेक्ट? यह ट्रिक समझ में आ गया ना? G1/0/2 और क्या लिखना पड़ेगा? नो स्विच पोर्ट। नो स्विच, नो स्विच, नो स्विच पोर्ट। अब क्या डालना पड़ेगा यहाँ? आप जो भी एक IP प्लान कर लीजिए। क्या IP प्लान कर लेते हैं हम? 1.1.1.1 255.0.0.3
0 नो हो गया। अब यही काम कहाँ करना पड़ेगा मुझे, और क्या करना होगा यहाँ, नो इनेबल क्या किया जाए, इंटरफेस कौन सा, F0/2 पे पहले कर लेते हैं जी, सामने वाला पे। और क्या किया जाए यहाँ पे, नो स्विच पोर्ट। उसके बाद क्या करना चाहिए, 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट, और उसके बाद इसके बाद F0/1 इंटरफेस F0/1 नो। ऐसा चेक करने के लिए हमने डाला। अब उसके बाद क्या किया जाए यहाँ भी, ये भी हो गया। तो आईपी तो डाल दिया हूँ मैं। अब इवन कि हम यहाँ आकर के अपने गेटवे को भी रीच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पिंग 192.168.3.1 गेटवे तक पहुँच रहा हूँ मैं। अब यहाँ से हम पिंग किसे लेते हैं अभी, क्या लेते हैं, 8.8.8.8.2। ओ 8.8.8. IP8 डाला हुआ है ना। यहाँ पे तो सर आरटीओ जो आ रहा है, आरटीओ जो आ रहा है यहाँ पे DHU राउटिंग के केस में सिर्फ DHU देता है, यहाँ पे RTO दे रहा है। हाँ, यहाँ आरटीओ दे रहा है क्योंकि अभी तक इस पे हम लोग आईपी राउटिंग इनेबल नहीं किए हैं, तो स्विच का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वैसे ही वो रेस्पॉन्ड कर रहा है उस पर। अभी अगर आप यहाँ आइए ना, देखिए, तो इसीलिए बोले कि MLS के थ्रू आप लोग किए हैं राउटिंग। हम पूछे थे क्यों जोड़ देकर। यहाँ आइए, एंड कीजिए और क्या लिखिए, शो IP राउट। क्या दिखा रहा है, ICMP रिडायरेक्ट कैचेस एबलेटेड। लेकिन अगर यही राउटर रहता तो क्या दिखाता है, कम से कम डायरेक्टली कनेक्टेड दिखाता है। तो दोनों का वर्किंग बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है। हाँ, आप इसको यूज़ भले ही कर सकते हैं उस तरीके से। राउटर तो दिखाता डायरेक्ट, हाँ, डायरेक्ट दिखाता। अगर एक राउटर लेते आप और राउटर पे शो IP राउट करते तो दिखाता, डायरेक्टली कनेक्टेड होता। I mean, ये वाला और ये वाला दोनों दिखाता है ना। अगर अभी हम लिखते हैं शो IP प्रोटो नथिंग, क्योंकि कोई तो डायनेमिक राउटिंग अभी करा ही नहीं गया है, इसलिए तो राउटर पे भी यही सेम ही रिजल्ट आता है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्फ्टी और क्या करते हैं, IP राउट। हमने यहाँ IP राउटिंग इनेबल कर दिया। शो IP राउट करके देखता हूँ मैं, आप कुछ समझ में आया क्यों IP राउटिंग चलाते थे। तो यही छोटी छोटी चीज़ों को समझना है जो एग्ज़ाम और इंटरव्यू में रामबाण की तरह काम करेगा। ये IP राउटिंग स्विच पे चलेगा। जी हाँ, वहाँ चलाने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ ऑलरेडी राउटर को तो डिज़ाइन ही किया गया राउटिंग के लिए ना। उसका तो मेन पर्पस वही है। भले ही उसे एडिशनल आप काम ले लें SCI के रूप में और ये सब, लेकिन मेन काम तो उसका वही है।
अब ये मेन काम इसका ये हुआ। अब यहाँ भी आके मुझे क्या करना चाहिए, मैं दोनों में अंतर समझाने के लिए आपको पहले दिखाया था चला कर। क्या लिखा अभी, सो IP राउट क्या दिखा रहा है, ऐसे में रिडायरेक्ट कैचेस एम्प्टी। क्या लिखा है, डिफॉल्ट गेटवे इज नॉट सेट। अब आता हूँ मैं क्या लिखने के लिए, कॉन्फिग क्या लिखेंगे, IP राउट। अब एड करके आइए और फिर से क्या लिखिए, शो IP राउट। अब आप डिफरेंस दोनों में देख रहे होंगे अच्छे से। और पिन करेंगे तो सर DHU आएगा। क्लियर, बढ़ा जाए आगे। आगे अब इस पे आपका जो फेवरेट राउटिंग है या जो कंपनी का डिमांड है वो आप चला दीजिए। अगर हमेशा याद रखिए कि जब आप IGP की तरफ जा रहे हैं, इनर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल की तरफ जा रहे हैं, तो आप OSPF को प्रायोरिटी में ऊपर रखेंगे, और जब आप एक्सटीरियर गेटवे की बात करेंगे तो हाँ BGP करेंगे। तो इंटीरियर गेटवे की तो बात हो रही है, बिकॉज सेम ऑटोनोमस सिस्टम नंबर पे काम कर रहा है और सेम AS पे है, तो यहाँ क्या चलाएंगे हम, OSPF चला देते हैं अभी। तो क्या लिखना होगा, OSPF का तो सबको कमांड याद है, क्या लिखना होता है, राउटर OSPF और उसके बाद प्रोसेस ID डाल दीजिए। उसके बाद क्या डालना होता है आपको, नेटवर्क डाल देना होता है। क्या नेटवर्क में डालिएगा आप, तो नेटवर्क में जा कर के आप डाल देंगे 192.168.3.0 और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क डाल देना होगा आपको, और उसके बाद एरिया डाल देना होगा, और एक दूसरा नेटवर्क जो है आपका 1.1.1.0 और उसके बाद क्या डालिएगा 0.255.255. और एरिया क्या होगा, बस दोनों एडवर्टाइज कर दी। एक कमांड तो सबको याद होगा होपफुली, यहाँ भी यही चला देना है। तो कॉन्फिग और उसके बाद क्या करेंगे आप, राउटर OSPF, यहाँ 1 देना ज़रूरी नहीं था, लेकिन एरिया 0 देना ज़रूरी था। और उसके बाद नेटवर्क कौन सा है, 8.8.8.0 0.255 एरिया, और एक नेटवर्क और है 1.1.1.0 0.255.250 एरिया, हो गया। यहाँ आ जाते हैं हम लोग, यहाँ आ गए। ठीक है, तो ये चीज़ आपने पहले किया था MLS को प्योर राउटिंग के लिए, नहीं किया था ना, तो ये आपके लिए एक नया रहा। चलिए अब हम लोग उसमें सर IPv6 भी करा सकते हैं। हाँ बिल्कुल करा सकते तो सर वहाँ पे जहाँ पे IP राउटिंग लिख रहे हैं तो वहाँ पे IPv6 राउटिंग बस। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या बचा, ACL। तो ACL आज शुरू कर दिया जाए। एक सेकंड देखते हैं, अगर लिखा हुआ मिल गया तो वेल एंड गुड, कोड दे देंगे आपको, उसका समझा देते हैं, नहीं तो फिर लिख के बताएंगे। है यहाँ पर, अच्छा दिख गया था आप लोग को।
ये वाला क्या? पूरा है या नहीं? यही वर्ड वाला ही फाइल दिखा था क्या आप लोग? यही वाला फाइल। अच्छा ये वाला क्या? चलिए ठीक है। तो बस बेसिक चीज़ से ही चलें। ACL है क्या? क्या बोल सकते हैं? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होता है जो अलाउ या डिनाई करता है उन ट्रैफिक को जो राउटर से होकर के गुजरता है। मतलब राउटर से होकर के गुजरने वाले ट्रैफिक को या तो अलाउ या डिनाई करने के लिए जो सेट ऑफ रूल्स डिफाइन किया जाता है उन्हीं सेट ऑफ रूल्स को क्या कहते हैं? सेट ऑफ रूल्स कहने का मतलब, सेट ऑफ रूल्स कहने का मतलब कि अगर मान लिया जब मैंने बोला कि 1.1 से अगर कोई ट्रैफिक आ रहा है 2.2 के लिए तो उसे अलाउ कर दो। अगर 3.2 से कोई ट्रैफिक आ रहा है 2.2 के लिए तो उसे डिनाई कर दो। तो हमने दो रूल बनाए, तो इन्हीं रूल्स के कलेक्शन को क्या बोलेंगे? ACL या एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। मतलब किसी को एक्सेस देना है, एक्सेस डिनाई करने के लिए जो मल्टीपल रूल्स डिफाइन किए गए हैं ओवर द राउटर, उन्हीं सेट ऑफ रूल्स को क्या कहेंगे? ACL या एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अब जैसे ऐसा समझिए ना, कैसे अगर स्कूल या कॉलेज टाइम पे था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए एक पूरा चेकलिस्ट बना हुआ है, तो उन्हीं चेकलिस्ट को क्या कह सकते हैं हम? एक्सेस लिस्ट। डू और डू नॉट का एक क्या बना हुआ है? चेकलिस्ट बना हुआ है। तो वो डू और डू नॉट का जो चेकलिस्ट है वही क्या है आपका? ACL है। तो क्या लिखा गया है एज अ डेफिनेशन? Access control list is a set of rules that allow or deny the traffic moving through the router। मतलब राउटर से होकर के गुजरने वाले ट्रैफिक को अलाउ करना है या डिनाई करना है, इसके लिए जो सेट ऑफ रूल्स राउटर्स के ऊपर डिफाइन किया जाता है उन्हीं सेट ऑफ रूल्स को क्या कहते हैं? यस, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट या ACL कहते हैं। ये है क्या? इट इज अ लेयर 3 सिक्योरिटी। ये क्या है? लेयर 3 सिक्योरिटी है। अब लेयर 3 सिक्योरिटी नहीं तो क्या लेयर 2 सिक्योरिटी बोला जाएगा? नहीं, लेयर 2 किसको बोलते हैं? पोर्ट सिक्योरिटी को। लेकिन इसे क्या बोलेंगे हम? लेयर 3 सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि राउटर लेयर 3 पे काम करता है और ये आप सिक्योरिटी लगा कहाँ रहे हैं? राउटर पे। तो क्या बोलेंगे इसे आप? लेयर 3 सिक्योरिटी। ACL को एक और बड़ा फेमस नाम से बुलाया जाता है, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। क्या बोला जाता है इसे? क्योंकि नेटवर्क में फायरवॉल का भी काम इससे मिलता जुलता ही है। फायरवॉल का भी काम इससे मिलता जुलता है, क्योंकि फायरवॉल का भी काम होता है चौकीदार का, कि भाई किसे अंदर आने देना है, किसको बाहर जाने देना है, ये तय करना। किसको अंदर नहीं आने देना है, किसको बाहर नहीं जाने देना है, ये तय करना। ये चौकीदार का काम जिस तरीके से होता है, यही काम होता है फायरवॉल का। आज चूंकि ACL भी इसी तरह का काम करने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए ACL को क्या बोलेंगे? पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। ACL को क्या बोलते हैं? पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। अब अगला सवाल ये बनता है कि ACL इम्पॉर्टेंट क्यों है? वाई ACL इज सो इम्पॉर्टेंट? तो ACL का कुछ हम फायदा देख लेते हैं, तो इम्पोर्टेंस अपने आप समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट क्या लिखा गया है? फिल्टर द ट्रैफिक मूविंग थ्रू द फायरवॉल एंड ब्लॉक द अनवांटेड ट्रैफिक दैट विल रिड्यूस द नेटवर्क ट्रैफिक टू इनहैंस द नेटवर्क परफॉर्मेंस। रिकॉर्डिंग बंद कर रही हो, लंबा हो जाएगा।